हूँ। आज ये शो पर इतने ज़्यादा आरकेओ मारने के बाद भी तब भी वो रैंडम मैच हार गया। ओके, सुपर मैच कर दो ऐसा सुपर। आज है डब्ल्यूडी का बैकलैश, इसका पूरा रिव्यू देने वाला हूँ। सबसे पहला जो मैच शुरू होता है वो होता है यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप के लिए फेडरल फोर में मैच, जेका फाटू वर्सेस एले नाइट वर्सेस डेमियन प्रीस्ट वर्सेस ड्रू मैकिंटायर का मैच के बारे में क्या क्या बोलूँ। मैच बहुत बड़े मस्त गया। सबसे पहले मैच में हम लोग को मैच दिखता है, हर कोई एक दूसरे को मार रहा है। डेमियन प्रीस्ट ड्रू मैकिंटायर तो अपने लड़ रहे हैं कि अब तक इसको मार के रहूँगा, इसने मेरे को हराया था ये सब। और हमारे जेका फाटू जो हैं और जो हमारे एले नाइट है वो दोनों अपना लड़े जा रहे हैं। ऐसे ये लोग मैच में से कर रहे थे। ये मैच में कभी डीडीटी लग रहा है। वो एक तो जेका फाटू बैट से तो हैं ही, उनको एक हमारे जो है ड्रू मैकिंटायर वो एक था। इन लोग का एक टाइम इन दोनों का फेस ऑफ भी हो गया। मैच के बीच में इन दोनों का फेस ऑफ हो गया। तभी तो उसके बाद भी तब ये लोग फिर उसका ये लोग फेस ऑफ के बाद लड़ने लगे थे। मगर क्राउड जब फेस ऑफ हुआ तब बहुत तेज मतलब बहुत तेज अच्छा क्राउड था, क्योंकि मैच तो बहुत बढ़िया गया। मैच में कर लो। फिर उसके बाद ये अपने जो ड्रू मैकिंटायर और डेमियन प्रीस्ट है वो चले जाते हैं क्राउड के पास, और फिर वो दोनों वहाँ लड़ने लग जाते हैं। वहाँ पे वो दोनों लोग लड़ने लग जाते हैं। और फिर इसके बाद वहाँ पे लड़ते हैं वो लोग। फिर वहाँ पे तो वो सब कुछ खराब ही हो गया था, उन्हें टेबल के ऊपर पटक दिया था उन्हें। तो वहाँ पे तो सब कुछ खराब ही हो गया, मतलब वहाँ पे तो मतलब हो गया। और फिर इसका रिंग के हम लोग दिखाते हैं एलिनाइट और हमारे जो एलिनाइट और ये दोनों लोग, एलिनाइट और जेका फाटू लड़ते रहते हैं। ये दोनों का लड़ना शुरू होता है। फिर आते हैं क्योंकि जेका फाटू अकेले आते हैं उनके एंट्रेंस में। तो मेरे को लग ही रहा था कि अगर ब्लड लाइन आएगी, पक्का ब्लड लाइन का कोई ना कोई आएगा। फिर सोल्सो को आते हैं, वो बोलते हैं कि तुम क्यों आ गए, ये सब था इन लोग का। तो फिर उसके बाद एक और बंदा आ चुका है टीम में, वो है हैबो ये हैं। वो आ चुके, जो मैंने आपको एक वीडियो के अंदर बताया कि AW का जो एक है रेसलर वो आएगा WWE में, वो अब आ चुके हैं WWE के अंदर आ चुके हैं। आप इसमें देख लीजिए, WWE के अंदर आ चुके हैं। उनने भी अटैक कर दिया उनके ऊपर। फिर उसका मैच क्या होता है, मैच तो हो जाता है अपना वो जेका फाटू अपना जो हाई फ्लाइंग मूव मतलब लगा के वो ये मैच जीत जाते। और अभी भी वो हैं यूनाइटेड स्टेट चैंपियन जेका फाटू हैं अभी भी। पर वो दोनों लोग बिल्कुल, क्योंकि जेका फाटू और जो न्यू मेंबर आए हैं हैबबू जो भी हैं, नाम प्रोनाउंस नहीं हो पा रहा अच्छे तरीके से, वो और ये दोनों जेका फाटू वो सोल्सिको और ये जो न्यू मेंबर है वो दोनों चले जाते हैं। जेका फाटू फिर बाद में अकेले जाते हैं। और फिर इसका हम लोग को दिखता है वुमेन इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए लायरा वेलकेरिया वर्सेस बेकी लिंच। मैं इसमें मैच में बोल जाता हूँ, मेरी जो प्रिडिक्शन थी वो गलत हो गई है। मेरे को लगा बेकी, आगे बताऊंगा। बेकी रोक दिया मैंने बेकी पे। फिर इसका मैच तो बहुत बढ़िया था। मैच क्या बोलूँ, दोनों लोग अपने मूव जो है वो अपने जो बेकी लिंच लगाती है, आयरन स्टॉर्म जो भी उनका है मूव वो लगाते हैं, तब उसके ऊपर भी लारा वेलकरी ने पिन कर दिया है। मैच लारा वेलकरी ने बहुत अच्छा दिया है। फिर इसके बाद क्योंकि वो लिम मॉर्गन की वो लारा वेलकरिया हील है इसका, जैसे वो जो रिंग साइड में हो जाती हैं और फिर उसकी वो जो है लगी रहती है, वो निकाल रही होती तभी पर तब तक वुमेन मतलब रेफरी ने देख लिया था कि ये क्या कर रही हैं। इसका जैसे ये फिर हो नहीं पाता है। फिर उसके बाद अपना वो लारा वेलगिरी अपना अच्छा खासा मतलब अपना जो हाई फ्लाइंग मूव वो लगाती हैं। वो मैच तो उन्होंने बढ़िया दिया। तब भी मैच तो ये नॉर्मल तरीके से पिन हो गए। और फिर वो क्या बोलते वो रोल ये लोग हो रहे थे, रोल अप कर रहे थे इसका, जैसे फिर लारा वेलकिरिया के 1 2 3 हो गया। और लारा वेलकिरिया अभी भी हमारी वुमेन इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियंस है। और जो मैं बोल रहा था कि बेकी लिंच इस मैच को हार चुके हैं। मेरी प्रेडिक्शन थी कि बेकी लिंच इस मैच को जीतेंगी, पर वो हार चुकी हैं। और लारा वेलगिरी अभी भी हैं चैंपियन, क्योंकि मैं अभी भी हैं चैंपियन। उसके बाद भी बेकी लिंच ने अटैक करा है लारा वेलगिरी के ऊपर। मेरे को लग रहा है ये लोग स्टोरी लाइन थोड़ा भी चलाने वाले हैं, इन लोग का स्टोरी लाइन चलाने वाले हैं। अभी देखेंगे आगे क्या होएगा। आगे अटैक कर दिया था, वो तो हम लोग को चलेगा रॉ पर, क्योंकि अब इसका रॉ दिखेगी, रॉ पे दिखेगा। मैं तो बोल रहा हूँ रॉ पे दिखेगा, दिखता है कि नहीं वो तो नहीं पता, वो तो डब्ल्यू के ऊपर है, वैसे दिखाएंगे ये लोग। फिर इसका दिखता है हम लोग को फिर से एक और मैच इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए दिखता है डोमिनिक मिस्टीरियो वर्सेस पेंटा का मैच कार में क्या बोलूँ, बहुत बढ़िया मैच गया। दोनों लोग एक तो मैक्सियन है, हाई फ्लाइंग तो मार दोनों ने बहुत अच्छे दिए हैं। अपना जो पेंटा ड्राइवर बहुत सारे उससे था
मैच के अंदर, क्योंकि रेफरी ने पहले ही जो तीनों बंदे हैं, फिन बैलर, डोमिनिक मिस्टीरियो, वो फिन बैलर, जेडी मैकडोनाल्ड और हमारे कालिडो, तीनों को पहले से निकाल दिया था कि तुम लोग जाओ। पर वहाँ पे तब भी फिन बैलर ने थोड़ा बहुत कर दिया था, तब भी उनसे कुछ ज़्यादा फ़ायदा तो हुआ नहीं, थोड़ा बहुत जो भी हेल्प करी तब भी कुछ नहीं हुआ। और वहाँ पे आ जाते हैं हमारे जो हैं वो एल ग्रांटे अमेरिकानो, पता नहीं क्यों क्यों इस मैच के अंदर वो आ गए। वो तो आए, उनने हमारा जो पेंटा के ऊपर, पेंटा जा रहे होते हैं हाई मूव लगाने, तभी उनके ऊपर अटैक कर दिया है। मैं सोच रहा हूँ पेंटा वो ये एल ग्रांटे अमेरिकानो क्यों आए हैं इस स्टोरी लाइन, इसके अंदर क्या इनका उनका क्या रोल है इसमें है, वो तो हम लोग को पता लगेगा क्या रॉ पर जो भी होएगा। पर इसमें जो हमारी जो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन, जैसे मैंने बोला था, हमारे जो डोमिनिक मिस्टीरियो वो जीतेंगे और वो अभी भी हैं चैंपियन। और फिर इसका हम लोग दिखता है गंथर वर्सेस पैट मैकेबी का मैच। मैच बहुत बढ़िया गया है। मैच के बारे में क्या बोलूँ, चौप पे चौप दोनों के पड़ रहे हैं। आप हम लोग तो देख भी सकते थे मैच के टाइम, क्योंकि जो जब वो गंथर चौप मार रहे थे हमारा पैट मैकेबी का, तब उनके दिख रहा था चेस्ट पे कि कितनी तेज उनके चौप पड़ा है, उनके लाल लाल हो गया था उनकी चेस्ट। इसके वजह से मैच तो बहुत बढ़िया गया है, दोनों लोग अपना लगा रहे हैं, रोल अप पे रोल अप हो रहे हैं, ये सब हो रहा है। मैच तो बहुत बढ़िया गया है, वो पैट मैकेबी ने बहुत बढ़िया मैच दिया है। अब मैच हमारे जो गंथर तो देते ही हैं अच्छा मैच। तब भी वहाँ पे जब वो कमेंट्री में वहाँ पे थे माइकल कोल, वो बोल रहे थे, वो बोल रहे थे भाई मैच बंद कर दो, तुम्हें जा हो रहा है। तो फिर वो भी आ जाते हैं उनको करने के लिए हेल्प, तब भी पर कुछ हो नहीं पाता है, ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, तब भी कुछ हुआ नहीं। उनको ही माना जा रहा था, तभी उन्हें स्लीपर होल्ड, और मैच के बीच में उन्हें स्लीपर होल्ड में भी फंसा दिया था। अभी मैं बता रहा हूँ, स्लीपर होल्ड में फंसाया था, पर उन्होंने जैसे निकल गए। फिर उसके बाद हम लोग, फिर उसका ये जो विनर स्लीपर होल्ड फंसाने के बाद वहाँ पे माइकल कोल ने उनका जो पैर है वो रोप के बाहर तक वो पकड़े हुए थे, जिससे कि वो किक आउट करते हैं, इसका जैसे ये था। तब भी पर विनर जो है हमारे जो गंथर जो है वो इस मैच के विनर बन चुके हैं। फिर उसके बाद जो हमारे गंथर ने उन्हें रिस्पेक्ट भी दी है, हम पैट मैगी को उनसे हैंडशेक करा था उनने, क्योंकि उनसे बड़े हैं, इसके से दिक्कत है, तो इसके से उन्हें रिक्वेस्ट दी थी दोनों लोग को। यही था। फिर उसके बाद हम लोग को दिखता है मेन इवेंट जो होता है कि यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए दिखता है रैंडी ऑर्टन वर्सेस हमारे जॉन सीना का मैच। रैंडी ऑर्टन की एंट्रेंस होती है, वहाँ का क्राउड गाना गाता है, क्योंकि उनका होम टाउन से उनका हो रहा था मैच। इसके वजह से वहाँ का वो और हमारे जॉन सीना की बिल्कुल प्लेन एंट्रेंस होती है, दोनों लोग आते हैं। फिर वो हैंडशेक करने जाते हैं, तभी उनकी आँख पे वो एकदम से मारते हैं, क्योंकि वो हील है और मैं, क्योंकि वो जॉन सीना हील है और वो फेस है, इसकी वजह से वो उनके आँख पे मार देते हैं। तब भी फिर उसके बाद ही मैच शुरू होता है। मैच तो बहुत शुरू होता है। एटीट्यूड एडमिशन लगाने जाते हैं, तभी उसी टाइम रेंडर ने उसे एटीट्यूड एडमिशन को चेंज करके आरकेओ लगा दिया। ये तो वही रेंडर ने कहता ये है ही, और जितनी बार उन्हें मैं देखो कि एटीट्यूड एडवेंट को चेंज करके आरकेओ में चेंज कर देते हैं। ये लगाते तब भी फिर आरकेओ लग जाता है। फिर उसके बाद वो लोग फिर वो अपना कभी आरकेओ लगा रहे हैं। अब वो फिर ये वही था मैच में, मैच तो बहुत बढ़िया था, आरकेओ लगा रहे हैं। अच्छा मैच तो बहुत अच्छा था। कभी कभी एक बार तो रेफरी, अच्छा मैच तो बहुत बढ़िया था। कभी आरकेओ लगा दे रहे हैं, आरकेओ दोनों लगा रहा है, एटीट्यूड एडवेंचर लगा रहे हैं। उनने फिर सुसाइड टाइप भी लगाई थी, नहीं सुसाइड टाइप सॉरी। फिर उसके बाद उनने अपना जो मूव लगाते हैं वो थोड़ा बहुत हार्ड मूव लगाया था, मैं हार्ड लगाया था मूव। फिर उसके बाद गलती से वो रेफरी को मार देते हैं, तो रेफरी तो गिर जाते हैं। फिर उसका उनका दिमाग होता है, शैतान दिमाग शुरू होता है। फिर उन्हें वहाँ से बेल्ट लेकर आए, बेल्ट मारने जा रहे थे, पर बेल्ट मारने जा रहे थे, तभी उसी टाइम उन्हें लग जाता है आरकेओ वो खा लेते हैं। हाँ, फिर उसके बाद वो अनाउंसर टेबल के पास ले जाते हैं, मतलब अनाउंसर डेस्क के पास ले जाते हैं। वहाँ पे उन्हें ये वो एटीट्यूड एडवांटेज लगाते हैं, और फिर उसके बाद वो नॉर्मल टेबल के ऊपर लगाते हैं एटीट्यूड एडवांटेज। फिर दोनों मतलब फिर तो लेटे रहते हैं। फिर उसके बाद फिर उसके बाद वो अपना जो अगला जो मूव मारते हैं वो जॉन। फिर उसके बाद हम लोग को दिखता है हमारे वहाँ पे रेफरी एक और बार गिर जाते, क्योंकि उनने बेल्ट मार दी, इस वजह गिर गए थे। फिर उसके बाद गिर जाते। फिर उसके बाद रेफरी मतलब वो
बैग से निकोल्डेस और थोड़े बहुत लोग आते हैं, सिक्योरिटी के लिए लोग आते हैं चेक करने के लिए क्या हुआ रेफरी को, ये सब देखने आते हैं। उसी टाइम फिर 5 लोग आए थे, पांचों को रैंडी ऑर्टन ने, क्योंकि वो पिन कर वो क्योंकि वहाँ पे जो पिन कर रहे थे, जब वो कर रहे थे तब उसका, क्योंकि वहाँ पे जो क्योंकि रेफरी तो गिर चुका था, तो वहाँ पे पिन कर रहे थे तो उन्हें गुस्सा आ गया, तो इसके वजह से उनने सबको, पाँच जितने भी लोग आए थे सबको, निकोल्डेस को, जितने भी 1-2 लोग आए थे सबको आरकेओ लगाया। हम लोग को 5 आरकेओ कंटिन्यू दिखे हैं, कंटिन्यू 5 आरकेओ दिखे हैं। ये था। फिर उसका तो इतना हो गया था। फिर उसके बाद एकदम से वो जब माने जाते तभी एकदम से आतरुत भाई टपक आते हैं। हम लोग को, मैंने आपको बोला था कि नहीं, कि मैंने ये बोला था कि आतरुत आ सकता है इन लोग के मतलब जॉन सीना के फेवरेट टूर में कहीं भी आतरुत आए। जॉन सीना बोले कि तुम क्या कर रहे हो मेरे ये जॉन सीना के साथ, ये सब था तभी उनको भी आरकेओ मार दिया उनने। फिर उसके बाद वो तो निकल जाते, फिर उसका रेफरी भी, फिर उनने चैंपियनशिप से फिर जॉन सीना ने रैंडर को चैंपियनशिप से मारा। फिर उसका तो उन्हें नो ब्लो लगाया। तब फिर उसके बाद उनने पिन कर लिया, और पिन करने के बाद 1 2 3, और हमारे अभी भी, जैसे मैंने बोला था कि जॉन सीना जीतेगा, जॉन सीना है अभी भी चैंपियन, डब्ल्यूडब्ल्यूई यूनिवर्सल चैंपियन जॉन सीना है। फिर उसके बाद बोलते हैं द लास्ट चैंपियन, ऐसा वो बोल के, क्या, क्योंकि जब पिन कर रहे थे तब रेफरी बड़ा धीरे धीरे आ रहा था, फिर तब तक उन्होंने द लास्ट चैंपियन बोल के और वो चैंपियन जीत सकते हैं। फिर उसके बाद मैंने प्रेस इवेंट जो था उसके अंदर आर्थरूथ आते हैं, तो वो हमारे जो जॉन सीना ने उन्हें, आर्थरूथ ने वो जॉन सीना ने एटीट्यूड एडमेंट से लगा दिया आर्थरूथ के ऊपर। अब मैं सोच रहा हूँ आर्थरूथ को समझ आ गया होगा कि ये जॉन सीना चेंज हो गया है। देखते हैं आगे क्या होएगा। आप देख, और मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, अब वीडियो थोड़े बहुत एक या दो दिन एक या दो, एक दो वीडियो अभी जो ये जो भी मंडे से लेकर सैटरडे तक आपको थोड़े बहुत कम वीडियो देखने को मिलेंगे। मतलब आपको 1 2 3 4 मैं आपको बता दूंगा, फिर आपको तो खुद ही बता जाएगा। कंटिन्यू वीडियो आ रहे हैं अभी 1 2 दिन तक आपको, 1 2 दिन तो मतलब 1 2 दिन तक इतने भी नहीं समझना कि 1 2 दिन नहीं, थोड़े और ज़्यादा दिन, मतलब 10 8 9 दिन तो मैं आपको एक छोड़ के एक वीडियो ही आने वाला है। मतलब कभी मतलब किसी दिन आ सकता है या तो नहीं आएगा, किसी दिन ऐसा भी हो सकता है। और ये मैंने आपको बताना, तो मैं बताना था मेरे को। लाइक और सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, और ऐसे ही कंटेंट के लिए मेरे को देखते रहिए।